नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टैक्स स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेके आया हूं, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी वैकेंसी आई है स्पेशली रेलवे अप्रेंटिस की। तो ऐसे साथियों का जिनने आईटीआई कर लिया है और अप्रेंटिस के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद चांसेस बनते हैं रेलवे का हिस्सा बनने का। तो दोस्तों, बिल्कुल आप इस वीडियो के थ्रू जाएं। आज के वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूं, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा और टेन्योर कितने सालों का होगा साथियों। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और जिन जिन साथियों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब टू इट। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहता हूं करियर काउंसलिंग के ऊपर और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर। तो सबसे पहले आपके पास में ये वीडियो आएंगे साथियों। तो चलिए साथियों, चलाते हैं इस कारवां को और बिल्कुल कवर करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एडवर्टाइजमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट आप रेलवे की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का नोटिफिकेशन है, जो कि इनविटेशन है अप्रेंटिस के लिए, और जिसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन वाज 30 मई 2022। 30 मई को ये पब्लिश हो चुका है। 1 जून से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 30 जून साथियों। तो बिल्कुल साथियों, अभी भी टाइम है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी टाइम है। और जिन जिन साथियों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो बिल्कुल जान लीजिए। बहुत सारी वैकेंसीज हैं इसमें। देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि देखिए इतने स्लॉट्स हैं, इसमें इतने साथियों को भरना है इसके अंदर में। तो 5636 टोटल वैकेंसी हैं जिनको ये अप्रेंटिस में जगह दे सकते हैं साथियों। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए वेट कर रहे हैं तो बिल्कुल साथियों तैयार हो जाएं, अपने आप को गियर अप कर लें, बिल्कुल आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए, इसमें देखिए कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है, कैंडिडेट शुड नॉट एंड टेक cognizant of the fact that is a centralized notification of engagement act apprentice under the apprentice act of north east frontier railway unit and railway recruitment cell। तो इतना ध्यान रखिए, ये सेंट्रलाइज्ड भर्ती है और बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। तो कहाँ पे अप्लाई करना है, आपको जाना है www.nfr.indianrailways.gov.in और उसमें टैब पे क्लिक कीजिए जनरल इन्फॉर्मेशन। देन आप जा सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल GHY। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो देखिए, जब आप अप्लाई करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट, इसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसके बेस्ड पे मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट में एज पर योर सीनियरिटी आपको अप्रेंटिसशिप में जगह दी जाएगी। ठीक है, तो जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसके बाद में क्या है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि आपको डिवीज़न बता दी जाएगी, यूनिट बता दी जाएगी, जहाँ पे आप जाओगे वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद में आपको प्लेस किया जाएगा। और इसमें देखिए थर्ड कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कैंडिडेट मस्ट नॉट दैट नो सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट विल बी फॉर्म। सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, यूनिट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको वहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो देखिए, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन दी बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। देखिए, मेरिट लिस्ट के ऊपर है तो आपकी जो भी ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज, कम्युनिटी वाइज मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा। और मेरिट लिस्ट जो है सबकी प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन मैट्रिकुलेशन। जो 10th में आपके जो मार्क्स हैं उसके ऊपर जो कि मिनिमम 50% एग्रीगेट मांगा गया है, और प्लस ITI के मार्क जो आपने किया, जिस भी ट्रेड से किया है उसके, ये दोनों मिला के आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। और पैनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ मैट्रिकुलेशन, एवरेज मार्क्स ऑफ जो आपके हाई स्कूल जिसे कहते हैं 10th और ITI के एवरेज मार्क्स को लेके उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब बात होती है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन द ऑल सब्जेक्ट विल बी रिकॉर्ड एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट लाइक बेस्ट ऑफ 5 एक्सेट्रा। पूरे जो मार्क्स जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं उन सबका एवरेज मार्क्स लिया जाएगा। इसमें ये नहीं है कोई सब्जेक्ट स्पेशली उसी के लिए जाएंगे। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ITI मार्क, average marks mentioned in the consolidated statement of the marks for all semester of the trade applied marks in the provisional national trade certificate will be only recognized। मतलब इसमें भी ये है कि कोई सब्जेक्ट वाइज, स्पेशल वाइज आपका एवरेज मार्क्स नहीं निकलेंगे। टोटल जो मार्क आपका आ रहा है एवरी सेमेस्टर का, उसका एवरेज ले लिया जाएगा। इसमें भी एवरेज और 10th का भी एवरेज मार्क्स टोटल सब्जेक्ट के ऐसे मिला के जो भी मार्क्स आपका बन रहा है उसको मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी।
अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी मार्क्स के लेके तो आपका कैंडिडेट रिजेक्टेड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। देखिए बोर्ड लेटर में इन्होंने लिख दिया है। अब देखिए कभी कभी टाई केसेस आ जाते हैं, जब दो कैंडिडेट के मार्क्स एक जैसे हो जाएं तो जो ओल्डर एज वाला है उसको प्रेफर किया जाएगा, मतलब एज के हिसाब से उसको सीनियरिटी दे दी जाएगी। इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज आल्सो सेम, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम मिल जा रही है देन जिसने सबसे पहले हाई स्कूल पास किया है 10th उसको कंसिडर किया जाएगा। देखिए टाई केसेस के लिए होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट है जो कि प्रिपेयर की जाएगी यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज और कम्युनिटी वाइज, इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जितने भी नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यूनिट वाइज और ट्रेड वाइज और कम्युनिटी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी और उतने ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जितनी वैकेंसी है। अब उन लोगों को जाना पड़ेगा उस रेस्पेक्टिव यूनिट में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करवा रहे हैं उसमें कुछ लोगों को छटनी भी किया जाएगा, इसलिए वो क्या करेंगे 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा लोगों को लेके चलेंगे। तो एक वैकेंसी के लिए 1.5 लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब वही 2 अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए। कैंडिडेट फाइनली एनलिस्टेड वुड बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल अपलोडेड एंड प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए और प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके आना है जिसका कि प्रोफार्मा अनेक्सर में दिया गया है। जब आप सबमिट कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इश्यूड जो कि आपको रखना है अपने पास में, और उसको ही जब आप कभी भी कोड करते हैं, कोई भी इंक्वायरी करते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में करेंगे। 2 नोट दिए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, इन चीज़ को नोट कर लेना। टू अवॉइड लास्ट मिनट रश कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। कहने का मतलब है लास्ट डेट तक ना बैठें, उससे पहले पहले आप जमा कर लें, क्योंकि देखिए सरकारी वेबसाइट है, कभी भी कुछ हैंगिंग इशू आ गया तो आप फिर लेट हो जाओगे, फिर मिस करोगे। अपॉर्चुनिटी अच्छी थी और हम बढ़ नहीं पाए, तो इसलिए वेल बिफोर दी लास्ट डेट आप अप्लाई कर दें। इनेबिलिटी और फेलियर टू लॉग ऑन दी वेबसाइट ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लोड ऑन द इंटरनेट, ये भी देखो मैं बोल रहा था ना कि हैवी लोड आ जाता है, उस कंडीशन में कभी कभी वेबसाइट भी जैम हो जाती है, खुलती नहीं है, तो उससे बचने के लिए वेल इन एडवांस आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दें। नोट 2 है आरआरसी डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट नॉट बीइंग एबल टू सबमिट। देखिए उनका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का कोई भी जिम्मेदारी नहीं है अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं विद इन लास्ट डे ऑफ अकाउंट और पर्सनल रीजन, इन रीजन की वजह से जैम हो गया या वेबसाइट नहीं खुल रही है, इनके लेके कोई भी इंक्वायरी एंटरटेन नहीं की जाएगी। इसलिए उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि वेल इन एडवांस आप अप्लाई कर दें। अब तो 30 जून है, अभी आपके पास 20 दिन है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट्स अलोंग विद नंबर ऑफ स्लॉट। देखिए हर यूनिट के कितने नंबर ऑफ अप्रेंटिस चाहिए उनका डिटेल यहाँ पे दिया गया है, उनके एड्रेस भी दिए गए हैं। जैसे कि काथियार एंड टीडीएस वर्कशॉप में 919 पोस्ट हैं और इनका एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया है। पर्सनल ऑफिसर, ऑफिस ऑफ डिविजनल रेलवे मैनेजर, पोस्ट ऑफिस काथियार बिहार। ऐसे ही अलीपुर द्वार में देखा जाए तो 522 वैकेंसीज हैं, रंगिया में करीब 551 वैकेंसी हैं। ऐसे ये अगर देख लें इसमें 1140 वैकेंसी हैं। तिनसुकिया में 547 वैकेंसीज हैं। तो देखिए बिहार में, आसाम में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली हैं, बिहार में 919 निकली हैं, वहीं वेस्ट बंगाल में 522 और यहीं असम में कामपुर में देखिए 551 हैं और यहीं असम में देखिए एक और पोस्ट में 1140 हैं। और देखिए तिनसुकिया में भी 547 है, ये भी आसाम पोस्टिंग मिलेगी। न्यू बोंगाईगांव वर्कशॉप यहाँ पे देखिए 1110 वैकेंसी हैं, बहुत ही मतलब लार्जर हैं, सेकंड लार्जेस्ट वैकेंसी है यहाँ पर। ये भी आपका पड़ता है बोंगाईगांव में, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डिब्रूगढ़ वर्कशॉप में है, 847 वैकेंसी चाहिए डिब्रूगढ़ में। तो ये टोटल मिला के 5636 वैकेंसी साथियों, बहुत ही मतलब मैं कहूँ बम्पर वैकेंसीज हैं ऐसे साथियों को जो अप्रेंटिसशिप के लिए मतलब वेट कर रहे हैं। तो साथियों अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल तैयार हो जाएं और अप्लाई कर दें और यूनिट वाइज आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, आप अपनी चॉइसेस दे सकते हैं किस यूनिट में आप काम करना चाहते हैं। प्लीज़ गो थ्रू द अवेलेबल ट्रेनिंग स्लॉट्स गिवन बिलो विज एंड विज योर ITI ट्रेड थ्रोली एंड सेलेक्ट यूनिट अकॉर्डिंगली फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अपनी जो ट्रेड के अकॉर्डिंग आप यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो पहले देख लें और एक बार आपने जो भर दिया उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। It should not be happen that you select a unit where there is no training slot required for your ITI trade। अपनी ITI ट्रेड से रिलेटेड आपको देखना है कहाँ पर आप सुटेबल हैं, ठीक है। ऐसी कोई यूनिट सेलेक्ट ना कर लें जहाँ पे आपके रिलेटेड ITI जिससे किया है उससे रिलेटेड वर्क ना हो। फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि आप
भाई प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। नो फिजिकल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, ऑनलाइन ही आपको डालना है, उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। अब देखिए ट्रेड की बात करते हैं, तो ये तो वैकेंसी वाइज था, अब ट्रेड वाइज डिटेल यहाँ पे दी गया है। तो काठियार डिवीजन और टीडीएस वर्कशॉप में अगर आप देखते हैं तो देखिए ट्रेड यहाँ पे दी गई है। मैकेनिकल में मशीनिस्ट, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेटर कंडीशन मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इन सब की अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं टोटल कोटा वाइज। और जनरल कैटेगरी में यहाँ डिटेल दी गई है, ओबीसी के लिए ये है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपकी जो आईटीआई जो ट्रेड है इसमें फिटिंग हो रही है तो इसके लिए अप्लाई करें। तो देखिए इसमें जो ट्रेनिंग दिया गया है, ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा सबके लिए, जो भी इससे सिलेक्टेड होंगे उनको 1 साल के लिए एंगेज दिया जाएगा। ऐसे ही ये आपका मैकेनिकल में हो गया। वहीं TDWH मैकेनिकल में इतनी वैकेंसीज़ हैं, ये यहाँ पे मेंशन हैं टोटल। इलेक्ट्रिकल के लिए ये वैकेंसी है, SNT के लिए ये है, इंजीनियरिंग के लिए ये सारी है, प्लम्बर, कारपेंटर, मेजोन, पेंटर, ये सब टोटल मिला के 919 वैकेंसी। इसमें 464 जनरल के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक नया क्लेम आया होगा शायद, उसके लिए नहीं दे रहे हैं, ST के लिए दे रहे हैं। और ये टोटल मिला के ये हो गया PW के लिए 37, और इकोनॉमिक ये वाला है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 92 पोस्ट है। तो ऐसे ही यूनिट वाइज यहाँ पे अलीपुरद्वार में भी दी गई है। तो ये सारी आप नोटिफिकेशन ये डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। सब में अच्छी खासी वैकेंसी है, मतलब सब ट्रेड के लिए वैकेंसी है, तो आप सब में अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी वैकेंसीज हैं। तो ये सारी डिटेल उसके बारे में दी गई है, कितनी कितनी वैकेंसी हैं। अब बात होती है PWD, पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, राइट। एंड ESM मीन्स एक्स सर्विसमैन, इट्स नॉट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन है जो ESM में जो वैकेंसी 85 यहाँ दिख रही है, ये ESM वाली हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए है। सीट्स ऑफ PW एंड एक्स सर्विसमैन इन द अबव टेबल्स आर नॉट सेपरेट बट इंक्लूडिंग इन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जो यहाँ पे ये लिखी हैं इसी के अंदर आ रही हैं, इसी के अंदर में ही इनमें से ये लिया जाएगा। नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स शोन इन द नोटिफिकेशन ऑफ प्रोविजनल, यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्लॉट्स दिए हैं प्रोविजनल हैं, जो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी फाइनल नीड। और जितने भी साथी जो अपना रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं उन साथियों को बिल्कुल एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल की एज कंप्लीट हो गई हो, ऐसे ही साथी अप्लाई करें। और शुड नॉट बी अबव 24 ईयर्स, 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 अप्रैल 2022 को। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल का SC ST के लिए, 3 साल का OBC के लिए एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। और जो पर्सन डिजेबिलिटी के साथ में है उनको 10 साल का मतलब छूट मिलता है मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट पे। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन वाई अप टू 10 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको 10 साल का मिलेगा टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस फोर्सेस, प्लस 3 साल प्रोवाइडेड दे हैव पुट इन द मिनिमम 6 मंथ ट्रेनिंग सर्विस एट दी स्ट्रेच, अगर आप उन्हें और 6 महीने और ज़्यादा कर लिया हो अपने रिक्वायर्ड से तो उनको 3 साल और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और 13 साल का थोड़ा मतलब एज रिलैक्सेशन मिल जाता है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये रिगार्डिंग हो गया एक्स सर्विसमैन एज रिलैक्सेशन। अब बोल्ड लेटर में जो चीज़ें लिखी होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कैंडिडेट हु वांट टू अवेल बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC ST मस्ट अपलोड देयर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। तो देखिए जो SC ST से जो अपना क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन, वो अनेक्सर 1 में एक फॉर्मेट दिया गया है, उसी से ही अपना डॉक्यूमेंट बनवाएं और उसको जमा करना है। ऐसे ही सिमिलरली ये जो रूल है OBC पे भी लागू होता है, उनका भी अनेक्सर 2 में दिया गया प्रोफार्मा, उसको लेकर बनवा के और वो जमा कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना लेटेस्ट 1 होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022। तो किससे बनवाना है ये सब जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, डॉक्टर कलेक्टर, ये सब इनकी ऑफिस में जाके आप बनवा सकते हैं अपना ये डॉक्यूमेंट और इसको बिल्कुल जमा कर दें। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बिल्कुल जमा करना है और सर्विस सर्टिफिकेट जमा करना है। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो NXSC में कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर द रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर देम टू प्लेस अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंगली, जनरल कैटेगरी और इनमें ही रखा जाएगा। एक्स सर्विसमैन देयर चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड पर्सनल विल बी एंगेज फॉर अप्रेंटिस, उनके जो डिपेंडेंट हैं मतलब बच्चे हैं उनको भी एंगेज किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन दी गई हैं, चिल्ड्रन ऑफ डिसीज्ड डिजेबल्ड एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग दोज किल्ड डिजेबल्ड ड्यूरिंग दी पीस टाइम, मतलब जो जिनके जो सोल्जर जो डिजेबल्ड हो गए हैं या दिवंगत हो गए हैं उनके बच्चों को भी लिया जा सकता है। चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन के चिल्ड्रन हैं उनको भी
अप्रेंटिसशिप में जगह दी जा सकती है। चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान, जो ऑलरेडी अभी काम कर रहे हैं जवान, उनके भी बच्चों को लिया जा सकता है। सर्विंग ऑफिसर है, उनके बच्चों को भी अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन है तब भी मिल जाएगी। तो ये सारी कंडीशंस एक्स सर्विसमैन के कोटा के लिए हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10th होना चाहिए, ठीक है, अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाई नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डेट ऑफ बर्थ एज वेल एज योर मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके लिए ज़रूरत है। और NTC से आपका सर्टिफिकेट ITI का वो होना चाहिए। सारी मार्कशीट हैं वो भी अपलोड होनी है। अब इसमें बात होती है कि आपने अगर कोर्स कंप्लीशन कर लिया है, इज नॉट सफिशिएंट, कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट। तो कहने की बात है जो डेट मेंशन है 1 अप्रैल 2022 को, उनको ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th प्लस ITI डिप्लोमा, इट इज़ मैंडेटरी। जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 100 रुपये की फ़ीस लगेगी, बहुत ही मिनिमम फ़ीस है, जिसको आप पे कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड। इस वेबसाइट पे जाइए www.nfrindianrailways.gov.in। यहाँ पर जाने के बाद में आप अप्लाई कीजिए, यहीं से पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, सेवरल UPI से भी कर सकते हैं। और देखिए सारी जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। जब आपको लगे कि आपने करेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद आप पेमेंट करते टाइम पे भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंज और एडिट नहीं कर सकते हैं अगर बात सबमिट हो गया तो। पेमेंट जो है आप जो मैंने बोला कि ये 3 मोड हैं, इनके थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरने के बाद में आप पेमेंट कर दें। और जब ये सारी कंप्लीशन हो जाएगा ट्रांजैक्शन का तो एक रिसिप्ट मिलेगी, उसको बिल्कुल ले लीजिएगा और वो अपने पास रखिएगा एज ए प्रूफ। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज नॉट सक्सेसफुल कंप्लीटेड, प्लीज़ लॉग इन अगेन एंड मेक पेमेंट ऑनलाइन। अगर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ सक्सेसफुली, अगेन आपको ऑनलाइन जाना है और पेमेंट करना है। SC ST और PWA वुमेन कैंडिडेट से कोई भी फीस नहीं लगेगा, ये देखिए बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस की बात करते हैं, फिटनेस फॉर द पर्सन विद डिजेबिलिटी, दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज, राइट, अंडर दिस कैटेगरी यू आर फेलिंग विद, देन यू कैन अप्लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ PWD। सो दिस आर ऑलरेडी गिवन OL BL फिटर एंड दिस ऑल, ये सारी डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। OL का मतलब होता है 1 लेग, एंड ये BL दिया है बोथ लेग्स, LV होता है लो विजन, HH होता है हार्ड हियरिंग। तो ये सारे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दी गई है बोल्ड लेटर में। अगर इनके अंडर आप आ रहे हैं तो ये देखिए कैटेगरी में फिटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर के लिए, इनके लिए ये डिफरेंट कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब उसकी डिटेल सारी यहाँ पे दी गई है। ब्लाइंडनेस क्या होती है, तो ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कैंडिडेट वेयर पर्सन सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, टोटल अगर उनको नहीं दिखाई देता है, या विजुअल एक्विटी है 6/60 के करीब पहुंच गई है, 20/2000 स्नेल के करीब पहुंच गई, तो ऐसे लोगों को मतलब ब्लाइंडनेस में लिया जाता है। लो विजन जो उनको कम दिखाई देता है, ये सारे इसमें डिटेल दी गई है, ये सारी आप यहाँ से ले सकते हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, उसी वेबसाइट पे जाना है www.nfrindianrailways.gov.in। यहाँ पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं, और जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पर लॉगिन करेंगे तो पूरा बायोडाटा आपको निकलेगा, बायोडाटा भरिए, और फिर उसमें सारी जो एक आपको देना पड़ेगा आधार कार्ड। कैंडिडेट शुड बी इन पोजीशन ऑफ आधार कार्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट हैव टू 12 डिजिट आधार कार्ड उसमें मेंशन करना पड़ेगा। नॉट हैविंग आधार कार्ड एंड हैव एनरोल्ड फॉर आधार कार्ड बट नॉट रिसीव्ड, तो वो 28 डिजिट का जो एनरोलमेंट ID होगा उसको दे सकते हैं। आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दिए हैं और आधार कार्ड नहीं है तो उसमें जो एनरोलमेंट ID होती है उसको मेंशन करते हैं। देखिए, और दूसरा नोट जो दिया गया है, कैंडिडेट शुड इंश्योर देयर नेम, ये नेम और फादर्स नेम है जो आपकी 10th में जो सर्टिफिकेट है उससे मैच किया हो, इतना ध्यान रखिएगा। डिफरेंट हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। नोट 3, कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंडिकेट देयर एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। देखिए ये बहुत ज़रूरी है आज के युग में, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए और ईमेल ID जिस पे कम्युनिकेशन अगर आता है तो आप उसका रिप्लाई दे सकें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू चूज एंड ओनली 1 यूनिट, एक यूनिट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं इतनी सारी यूनिटों में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। कैंडिडेट ट्राइंग टू सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन विद डिफरेंट पार्टिकुलर्स लाइक नेम, फादर एंड ऑल, देन कैंडिडेट रिजेक्टेड हो जाएगा अगर सिमिलरिटी मिल गई तो। कैंडिडेट हैव टू कैप्ट प्रिंट आउट, आपको प्रिंट आउट लेके रखना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का।
ए फाउंड एलिजिबल यू विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दौरान आएंगे तो अपना प्रिंट आउट जो भरा है वो ऑनलाइन वो आप दिखा सकते हैं। स्कैन फोटोग्राफ एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, आपको फ़ोटो जो लेना है उसको सेंड करें अच्छी क्वालिटी में, जो कि अपलोड करना है। सिग्नेचर भी रिक्वायर है, सिग्नेचर को भी अच्छी क्वालिटी में स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड कौन कौन से करने हैं? 10th सर्टिफिकेट रिक्वायर है, 10th के मार्कशीट भी रिक्वायर है, दोनों चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए प्लस आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। दूसरा ITI के जितने भी सेमेस्टर की मार्कशीट है वो सारी आपको जमा करनी है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है वो भी जमा करना है। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप क्लेम कर रहे हैं अपना रिजर्वेशन। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप PWD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डिस्चार्ज समरी और सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए एक्स सर्विस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जमा करने हैं। लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी मेंशन है 30 जून को, ठीक है, तब तक जमा करना है। सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, ठीक है। फिजिकल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आप जाके डायरेक्टली वहाँ जमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लियरली मेंशन है। इवन इफ इट इज रिसीव्ड नो कॉग्निशन विल बी गिवन, अगर ये आ भी जाती है तो उसको देखा नहीं जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड है जो 1 साल के लिए आपको लिया जाएगा, और उसके लिए क्या है स्टाइपेंड भी आपको पे किया जाएगा एज पर दी रूल्स। हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपना खुद का अरेंजमेंट करना है वहाँ पर, कैसे रहना है और कैसे ट्रेनिंग करनी है। अग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन दी डिजिग्नेटेड ट्रेड द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग विद दी फॉलोइंग प्रोविजंस। उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। where the contract of apprenticeship terminated through failure of on the part of the employer in carrying out the terms and the contract, candidate will have to pay apprenticeship compensation as prescribed। कहने की बात है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फेल होता है तो आपको जितना भी पेमेंट किया गया है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अप्रेंटिस का जो कंपनसेशन है वो देना पड़ेगा। इन द इवेंट ऑफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फेल्यूर ऑफ द पार्ट ऑफ द अप्रेंटिस टू कैरी आउट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कैंडिडेट surety has to pay such amount as determined by the apprentice advisors and towards the cost of training। कहने का होता है कि देखिए जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है उससे ज़्यादा कॉस्ट जो आपकी ट्रेनिंग पे जो इन्वेस्ट किया जाता है वो आपको देना पड़ेगा अगर आपने बीच में ही टर्मिनेशन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। और देखिए बोल्ड लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी on the part of the employer to offer any employment to the passed out trades apprentice on the completion of training। देखिए अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हैं 1 साल की तो ज़रूरी नहीं है कि रेलवे आपको वहाँ पर जॉब दे दे, ठीक है, अपनी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में। बट यस इन फ्यूचर कोई जॉब वैकेंसी आती हैं देन यू कैन अप्लाई, सम प्रिविलेजेस मे बी गिवन बट इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हियर। यहाँ पे बताया नहीं गया है बट उन्होंने क्लियरली कह दिया है यहाँ पर अप्रेंटिस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब यहाँ पर दे दी जाएगी। अगर आप यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाते हैं, आप माइनर हैं मतलब आपकी एज कम है, तो उसके गार्जियन हैं उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन करना पड़ेगा, ठीक है। माइनर से सिग्नेचर नहीं लिया जाएगा तो उनके पेरेंट्स जो हैं या गार्जियन हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे सिग्नेचर देंगे, और ये सारे रूल्स हैं। मेडिकल फिटनेस है, जो कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना है 4 दिसंबर 2018। कैंडिडेट हैज़ टू ब्रिंग मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर दी एनेक्सर 3 के अकॉर्डिंग आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है किसी भी गजटेड डॉक्टर से, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल और स्टेट हॉस्पिटल। हेल्प डेस्क फॉर एनी क्वेरीज एनी प्रॉब्लम्स इन सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म यू कैन कॉन्टैक्ट टू दी हेल्प डेस्क। ईमेल आईडी आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, उससे आप हेल्प डेस्क पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। उससे पहले डिसीजन ऑफ रेलवे इन ऑल मैटर्स इज़ फाइनल, उनका जो डिसीजन है वो फाइनल है, वो अवाइड होगा। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग रेलवे विल नॉट कन्फर एनी राइट टू कैंडिडेट टू देयर एब्जॉर्प्शन रेलवे। देखिए बार बार ये चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, आपने यहाँ पे ट्रेनिंग की है 1 साल की, इसका मतलब ये नहीं कि आपको रेलवे में ले ही लिया जाएगा, ठीक है। बट इन फ्यूचर आप कर सकते हैं अप्लाई, तो थोड़ा बहुत आपको प्रिविलेज मिल सकता है। बट ये क्लियरली बोल रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद में ज़रूरी नहीं है कि आपको रेलवे में ले लिया जाएगा। रेलवे विल नॉट कन्फर्म एनी राइट टू कैंडिडेट फॉर देयर एब्जॉर्प्शन रेलवे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, क्लियरली बोल दिया गया है। और ट्रेनिंग रेलवे एस्टेब्लिशमेंट अंडर द एक्ट डजंट बाई इटसेल्फ कन्फर अपॉइंटमेंट ऑफ रेलवे डिफॉल्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप विल बी टर्मिनेटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। जैसे आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है वो टर्मिनेट हो जाएगा। नो करेस्पॉन्डेंस ऑफ द एंगेजमेंट विल बी एंटर्ड, आप उसके बाद में आपको एंगेजमेंट नहीं दी जा सकती है, केवल 1 साल के लिए आपको इसमें लिया जा रहा है।
इसके लिए कोई जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया है, कैनवासिंग एनी फॉर्म विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेचर एंड नो करेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन इन द मैटर। अब देखिए इसमें यह है कैंडिडेट ऑफ दी इफ कैंडिडेचर इस कैंसिल हो गया तो उस कंडीशन में आपको ये समझिए किसी भी आगे के प्रोसेस में नहीं लिया जाएगा। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी और गलती से सिलेक्टेड भी हो गए तो बाद में पता चलता है दैट इट्स बी पेनलाइज्ड। पहले तो आप जाओगे नहीं, कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा पता चलते ही, और गलती से हो भी गए तो वहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप नहीं मिलेगी। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन डजंट अंडरटेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडिंग रिप्लाई टू द कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड और नॉट कॉल्ड फॉर। जो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिनको नहीं बुलाया गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवे की नहीं है, वो आपको इंटीमेट नहीं करेगी। ठीक है। नो करेस्पॉन्डेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड, जब आपने सबमिट कर दिया है और आप उसमें रिप्लाई करके भेज रहे हैं कि मेरा सबमिशन हुआ है कि नहीं, उस पर भी कोई रिप्लाई नहीं मिलेगी इनकी तरफ से। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। नो डेली अलाउंसेस, कन्वीनियंस अलाउंसेस और ट्रैवलिंग अलाउंसेस विल बी पेड। देखिए ये चीज़ें नहीं मिलेंगी अप्रेंटिसशिप दौरान। नो अलाउंसेस नहीं मिलेंगे डेली के, कन्वीनियंस अलाउंस नहीं मिलेगा और ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा कैंडिडेट को। ठीक है, पार्टिकुलरली किसके लिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहे हैं तो TADA नहीं मिलेगा। ठीक है। कैंडिडेट नीड नॉट सेंड एनी एप्लीकेशन प्रिंट आउट। आपको देखिए बार बार ये वर्ड यूज हुआ है, मैं और मुझको ध्यान है 3 बार तो रिपीट हो गया। आपको प्रिंट आउट वाला एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजना है पोस्ट के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिए, केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है और प्रिंट आउट अपने साथ रखना है। नो रिक्वेस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू चेंज द डिवीजन। एक बार आपने जो डिवीजन यूनिट सेलेक्ट कर दी उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो साथियों पहले से ही आप सोच लें किस डिवीजन में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए ये प्रोफार्मा दिए गए हैं, ये SC/ST सर्टिफिकेट है, इस प्रोफार्मा को लेकर आपको बनवाना है। और ये आपका OBC सर्टिफिकेट है, ये ऑलरेडी अवेलेबल होगा, फॉर्मेट सेम रहता है, तो ये आपको OBC सर्टिफिकेट के लिए लेना है। ये डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट का है, ये डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बनवा के भेजना है आपको। और ये आपका डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्म 3 है। और आगे जाते हैं तो ये फिर फॉर्म 4 है। ठीक है, ऐसे करके डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है। ये नॉर्थ ईस्ट प्रेसिडेंट 3rd है, ये 2B सर्टिफिकेट बाई गवर्नमेंट अथॉराइज्ड डॉक्टर, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि आपको लेके जाना है। ये सारी चीज़ें वो चेक करके सिग्नेचर मार के देगा आपको। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है जो बिल्कुल आपको लगाना है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद में प्रिंट ले लें इसको आपको बनवा के लेके जाना है। तो साथियों ये सारी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस पोस्ट, पार्टिकुलरली अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों। टोटल 5 या 6 और 36 पोस्ट हैं, तो मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई उन सब साथियों के लिए जो अप्रेंटिस के लिए एकदम वेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल साथियों अप्लाई कर दें और आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई और डाउट इसमें आते हैं एप्लीकेशन जमा करने को रिलेटेड और कुछ, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लिख दें, आपकी बिल्कुल मैं हेल्प करूंगा। जिन जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब टू इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि ऐसे वीडियोस लाते रहता हूं, सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।